आज की क्लास में लेकर के आई हूं 100 ऐसे शब्द जो बहुत ही ज्यादा हमारे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। आपको इनको देख करके ऐसा लगेगा कि ये होते हैं क्या इस्तेमाल, पर जब आप बोलोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई ये होते हैं इस्तेमाल। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 100 वर्ड्स बताऊंगी, इनका मतलब बताऊंगी और उच्चारण भी हम लोग बताएंगे, ताकि आपको उच्चारण करते वक्त, क्योंकि देखो उच्चारण भी ना कई बार बाधा बन जाता है वाइल स्पीकिंग, तो आपके साथ ये कोई भी बाधाएं ना आए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि पहले जानी जाती थी ई इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से, मतलब इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से ये चैनल जाना जाता था, बट अब इसका नाम है सनरीति इंग्लिश एकेडमी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे लोग रेगुलर व्यूअर है, रोज की क्लासेस अटेंड करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। मुझे महसूस होता है ना कि आप अप्रिशिएट करते हो, मैं जो करती हूँ आपके लिए उसको आप अप्रिशिएट करते हो। नहीं तो आप बताओ, आप मुझे कैसे ये फील कराओगे कि हाँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे कैसे महसूस होगा। सब्सक्राइब, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर देख करके ही मुझे ये समझ में आता है कि अच्छा आपको ये क्लास पसंद है या नहीं पसंद है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड और इंस्टॉल करना भी मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाती है फ्री की कोर्सेज इंग्लिश स्पोकन की, और नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स, पेड कोर्सेज, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो जल्दी करिए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करिए। और अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहला शब्द है हमारे पास देयर, THEIR, इसका उच्चारण होता है देयर। अंग्रेजी में एक और देयर भी है, उसके बारे में आगे बताऊंगी। THEIR देयर, जिसका मतलब होता है उनका, ये किसी के भी बिलोंगिंग, जैसे उनका घर है, उनका पर्स है, उनकी कार है, इस तरीके की चीजों को संबोधित करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है, THEIR वाला देयर। फिर दूसरा वर्ड है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, इसका मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास, भरोसा कह लीजिए, है ना। ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, इसके लिए इस्तेमाल होता है। इवेंट, इवेंट का मतलब जो है वो होता है घटना। अब समझो, जैसे बहुत आपने देखा होगा कि अच्छे आज तो इसका इवेंट है, आज उसका इवेंट है। बेसिकली वहां पे हो क्या रहा है, कोई एक चीज घटित हो रही है ना, कोई एक चीज हो रहा है, किसी एक चीज का आयोजन हो रहा है। तो वेदर ये पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो, होता वो इवेंट ही है, ठीक है, होते ही वो घटना ही है, आयोजन ही है, लेकिन अंग्रेजी में इसको कहते हैं इवेंट। WHEN, व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। ये समय से संबंधित सवाल पूछने या समय से संबंधित स्टेटमेंट्स देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिगिन यानी कि शुरू, कोई भी चीज शुरू करना, बिगिन। लेट द गेम बिगिन, कहते हैं ना, लेट द गेम बिगिन, मतलब गेम चालू होने दो, तो बिगिन यानी कि शुरू करना। भूमिका यानी कि रोल, जैसे कहते हैं ना मेरा रोल मॉडल है, मतलब उनकी जो भूमिका है आपके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, या मुझे बहुत बड़ा रोल मिला है, ठीक है, भूमिका। मोस्ट यानी कि सबसे, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, इसके साथ ना आपको वर्ड दूसरा लगाना पड़ता है। मोस्ट अडोरेबल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट क्यूट, मोस्ट लवेबल, जैसे ही आप मोस्ट लगा देते हो तो वो बन जाता है सबसे या बहुत ज्यादा, मतलब आपके हिसाब से वो चीज जो है बहुत ही ज्यादा है, इसी की वजह से आपने मोस्ट का यूज किया। सरल, कोई चीज सरल हो तो कहेंगे सिंपल, आसान हो तो कहेंगे इजी। कूदना यानी कि जंप, ऊंचा यानी कि हाई, हाई हील्स, कहते हैं ना हाई हील्स। कभी आपने सोचा, पता है डे टू डे लाइफ के वर्ड से ना, हिंदी वाले वर्ड से आपको अंग्रेजी समझ में आ जाएगा, है ना। तो हाई हील्स आपने सुना होगा, सॉन्ग भी है हाई हील्स वाला, है ना। तो हाई हील्स मतलब ऊंचा, हाई हील्स का मतलब पता है ना, जो जूते पहनते हैं उसमें जो ऊंचाई होती है, दैट इज कॉल्ड हील। अब हाई हील्स मतलब ऊंचे, क्लियर। सामने यानी कि फ्रंट, बहुत यानी कि मच, ऊपर यानी कि अबव। दौरान यानी कि ड्यूरिंग, ये टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ड्यूरिंग माई स्टडीज, ड्यूरिंग माई लेक्चर्स या ड्यूरिंग माई क्लासेस, आप उस अवधि की बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड, ड्यूरिंग माई स्टडी इंटरवल, है ना, ड्यूरिंग माई इंटरवल या ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक।
तो आप बात कर रहे हो, लंच चालू हुआ खत्म हुआ, उसके बीच की बात कर रहे हो, तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट, जैसे कि इस चीज का इम्पैक्ट कितना होगा, क्या प्रभाव डालेगा वो चीज, तो प्रभाव की अंग्रेजी होती है इम्पैक्ट। हंसना बहुत आसान है, लाफ। रात यानी कि नाइट। समूह यानी कि ग्रुप, कहते हैं ना ग्रुप डांस है, ग्रुप सॉन्ग है, मतलब समूह में जो काम होगा वहां पर ग्रुप, समूह के लिए ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। रोशनी यानी कि लाइट। वजन यानी कि वेट। रास्ता यानी कि वे, WAY वे, रास्ता, ठीक है। अपना यानी कि ओन, दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई ओन हाउस, दिस इज माई ओन मोबाइल, ठीक है, आपका अपना है तो ओन, आपको अपना बताना हो तो ओन वर्ड का यूज करें। दूर यानी कि अवे, गो अवे, गेट अवे, दूर चले जाओ, इस तरीके से। चाहना यानी कि वॉन्ट। भूलना फॉरगेट। थोड़ा लिटिल। एकता यूनिटी। आपका योर। उन्हें देम। कोई भी एनीवन। ये सब या इन चीजों का या इन सब दीज। वो सब, वे सब या वो चीजें दोज। बंद करना क्लोज, जैसे कहते हैं ना क्लोज द डोर, क्लोज द डोर मतलब दरवाजा बंद करो, तो बंद करना क्लोज। फिर भी स्टिल। अभी तक येट। पूछना आस्क। कहना टेल। जल्दी सून। देखा सॉ। अब नाउ। देयर वहां, बताया था ना शुरुआत में ही कि एक और देयर होता है जिसको मैं आगे बताऊंगी, तो ये है वो देयर। THERE वाला देयर, वो IR वाला था, ये ERE वाला देयर है। ये जगह के बारे में इस्तेमाल होता है, मतलब गो देयर मतलब वहां जाओ। माई बैग इज देयर, मेरा बैग वहां है, तो जगह के बारे में संबोधित करने के लिए देयर वर्ड का यूज होता है। कौन सा वाला? THERE वाला देयर। कीप यानी कि रखना। अच्छा या कुआं, वेल, WELL वेल, इसका मतलब कुआं भी होता है। WELL वेल, इसका मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है। वेल डन कहते हैं ना, अच्छा किया, वेल डन, है ना। लेकिन, बट, के बारे में, अबाउट, तब, देन, अनेक, मैनी। यहां, हियर वर्ड का यूज भी जो है ना वो जगह के बारे में ही होता है, लेकिन ये जगह जो है आपके नजदीक में होती है ना। जब कम हियर तो आप खुद के नजदीक बुला रहे हो कि यहां आओ, मेरे पास आओ, कम हियर, है ना, तो नजदीक बुलाते हैं तो हेयर का इस्तेमाल करते हैं। टुवर्ड्स यानी कि की ओर। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। क्योंकि यानी कि बिकॉज, क्योंकि यानी कि बिकॉज। फिर है हमेशा यानी कि ऑलवेज। हमेशा यानी कि ऑलवेज। कभी नहीं, नेवर। कभी नहीं इस्तेमाल होता है शब्द नेवर का। कभी कभी, अब देखो कभी नहीं बोला तो क्या इस्तेमाल कर लिया? नेवर। कभी कभी अगर बोलना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? समटाइम्स। क्या इस्तेमाल हो रहा है? समटाइम्स। अक्सर यानी कि ऑफन। अक्सर का मतलब क्या होता है? अक्सर का मतलब होता है ऑफन। साथ या के साथ इस्तेमाल होता है विथ का, WITH, विथ। साथ या के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? विथ का इस्तेमाल करेंगे। कोई नहीं, नो वन। कोई नहीं, नो वन। सब लोग, एवरीवन। सब कुछ, एवरीथिंग। कुछ नहीं, नथिंग। कोई चीज, समथिंग। कुछ, सम। देखो ये सम जो है ना इसका मतलब होता है कुछ, और इसके साथ थिंग का मतलब होता है चीज, ठीक है। तो कुछ के साथ चीज मिला दिया तो समथिंग, है ना। कोई चीज, कुछ चीज, समथिंग। कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, नोवेयर। हर जगह, एवरीवेयर। अधिक, मोर। कम, लेस। बिफोर, पहले। बाद में, आफ्टर। केवल यानी कि ओनली। टुडे यानी कि आज। अजीब, स्ट्रेंज। मजबूत, स्ट्रॉन्ग। लगभग लगभग, ऑलमोस्ट। लोग, पीपल। कीमत, वर्थ। अंदर, इनसाइड। बाहर, आउटसाइड। पास में, नियर। दूर, फार। खींचना, पुल। धकेलना, पुश। प्रेस, किसी चीज को दबाना, प्रेस। खुला हुआ,
ओपन, थोड़ा। बढ़ते हैं आगे। फ्यू यानी कि कुछ, भी, ऑल्सो, स्वार्थी, सेल्फिश, चिंता, कंसर्न, उम्मीद, होप, इरादा, इंटेंशन, छुट्टी यानी कि लीव, शामिल, इंक्लूड, विचार, थॉट, निर्माण, बिल्ड, शुल्क, चार्ज, लागत, कॉस्ट, बहस, डिबेट, बूंद, ड्रॉप। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे 100 ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल रैंडमली हमारे लाइफ में कभी भी पड़ता है, और अगर हमें इनकी अंग्रेजी नहीं पता होगी तो जाहिर सी बात है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये शब्द कितने 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 इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए जरूर, और क्लास अच्छी लगी है ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि आपको क्लास अच्छी लगी है? इसके लिए आपको करना यह है कि कमेंट करके मुझे बताना है कि मैम क्लास अच्छी लगी, और आपको और ऐसी क्लासेस चाहिए ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, जो पहले जानी जाती थी इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई भी पेड कोर्स करना, चाहे स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स हो, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, तो अब आप कर सकते हैं ये सब कुछ हमारी ऐप पर, जो आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर पर। नाम है संरीति इंग्लिश एकेडमी। डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लें इस ऐप को। यहाँ पर आपको अभी कोर्सेज में बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है। 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है सारे कोर्सेज पर, क्योंकि जो कि पहले 6 महीने की थी तो 1 साल की वैलिडिटी अब हो गई है। तो जल्दी से जो है एडमिशन ले लें इन कोर्सेज में। साथ ही वहां पर ई बुक्स भी अवेलेबल है, फ्री के कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आपकी जैसी मर्जी आप वहां पर देख सकते हैं कोर्सेज को। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई दिक्कत आ रही हो पेड कोर्स से संबंधित, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो चाहे आप वेबसाइट से ई बुक लें, चाहे आप हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको डाउनलोड और इंस्टॉल इनको करना होगा। अपनी मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करके सेफली इनको रखिएगा। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। इन सारी चीजों की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ये इन सारे जगहों पर आ जाइए, क्योंकि क्लासेस रोज जो है यहाँ पर अपडेट होती हैं आपकी बेहतरी के लिए। तो जरूर से जरूर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़िए हमारे साथ। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन